हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिफेंस ब्रिज के अंदर। दिस इज डिंपल यादव, योर फिजिक्स टीचर। तो बेटा हम क्वेश्चन कर रहे थे, वो क्वेश्चन लगभग कंप्लीट हो गए हैं। हमारा एक नया टॉपिक बचा हुआ था, उस टॉपिक को आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आपको साइड में लाल बटन दिख रहा होगा, आप प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारी फैमिली का मेंबर बन सके। और फैमिली का मेंबर बनना बहुत ही खास बात है, इससे आपके सारे के सारे डाउट पर्सनली सोल्व किए जाएंगे। ठीक है, तो चलो बेटा, जो टॉपिक बच रहा है आज उस टॉपिक को हम करते हैं। तो बेटा यूनिट कन्वर्जन, हमारा यूनिट कन्वर्जन बच रहा था। तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू द अनदर सिस्टम। बेटा वन सिस्टम टू द अनदर सिस्टम का मतलब होता है, हमने तीन सिस्टम पढ़े थे, एफपीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम एंड एमकेएस सिस्टम। तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के अंदर हम यूनिट्स को क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। जैसे बेटा अगर मैं एग्जाम्पली लिख दूं कि जैसे कि 4 मीटर है, बेटा 4 मीटर का मतलब ये हुआ, अगर ये क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये क्या है, यूनिट। मैंने बताया था एक फिजिकल क्वांटिटी क्यों होती है, वो न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट लिखा जाता है। ठीक है, तो इसको दूसरी में क्या लिख सकते हैं, 400 सेंटीमीटर, है ना बेटा। तो बेटा ये क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये क्या है, यूनिट है। तो इसका मतलब ये हुआ, कहने का मतलब ये हुआ बेटा, देखो एक फिजिकल क्वांटिटी कैसे लिखी जाती है, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। जैसे 1 किलोग्राम शुगर वगैरह जो भी आप मेजर करते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ बेटा, एक फिजिकल क्वांटिटी को दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर कन्वर्ट करेंगे। अगर बेटा मैंने मान लिया एक फिजिकल क्वांटिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू ये है, यूनिट ये है, तो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू n2 है, यूनिट U2 है। ठीक है, तो बेटा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला तो चेंज नहीं होगा। मैंने बोला था दुनिया जहान का कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला हो वो चेंज नहीं होता है। तो हम बात करेंगे बेटा सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। जैसे कि 10 है वो 100 में कन्वर्ट हो गई, मतलब जितनी बड़ी न्यूमेरिकल वैल्यू उतनी छोटा यूनिट। ठीक है, तो ठीक है बेटा करते हैं। तो बेटा अगर इसको n1 मान लिया, इसका मैंने मान लिया, देखो बेटा एक फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन चेंज नहीं होगा, जो डायमेंशन इसका होगा वही डायमेंशन इसका होगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएंगी, यूनिट कन्वर्ट हो जाएंगी। तो मैंने मान लिया बेटा इसका क्या आएगा, m1, इसकी पावर मैंने a मान ली, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है ये। फिर क्या ml1 की पावर b मान ली और t1 की पावर c मान ली। बेटा ये क्या है, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू है। और यूनिट कन्वर्जन बेटा सिर्फ ये चीजें चेंज होंगी, इनकी पावर से, इनका डायमेंशन चेंज नहीं होने वाला है। मास मास ही रहेगा, लेंथ लेंथ रहेगी, टाइम टाइम रहेगा, बस चेंज इसकी यूनिट्स होंगी। ठीक है, तो बेटा इसको मैंने m2 मान लिया, होगा तो कोई मास ही दूसरा, इसको l2 मान लिया, कोई लेंथ होगी, इसको t2 मान लिया। बेटा इनका डायमेंशन चेंज नहीं होगा, इनकी पावर चेंज नहीं होंगी क्योंकि मास की पावर वही रहेगी। ठीक है, t की पावर c। अब एक बात सुनो बेटा, अगर एक यूनिट दे रखी हो और तुम्हें दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना हो, जैसे कि 4 मीटर दे रखा था, चलो दे रखा था तो ये दे रखा था, हमने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया, मीटर था सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। जो 3 सिस्टम थे, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के अंदर हम चीजों को कन्वर्ट कर रहे हैं। तो बेटा अगर ये दे रखा है तो हमें अगर n2 का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे बेटा, सारा का सारा इस तरफ आएगा। तो बेटा m1 डिवाइडेड बाई m2, मास के साथ मास डिवाइड होगा। ठीक है, इसकी पावर क्या है a, फिर क्या है l1 है, ये l2 इस तरफ जाएगा, l2 हो जाएगा। ठीक है, इसकी पावर b है, फिर बेटा क्या बच गया, t1 और t2, इसकी पावर क्या आ गई, c आ गई। ठीक है बेटा, तो कहने का मतलब ये हुआ जो भी फॉर्मूला कन्वर्ट होगा वो इस फॉर्मेट के अंदर होगा। ठीक है, अगर इसी क्वांटिटी के अगर ऊपर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो बेटा चलो एक चीज सोल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर एग्जाम्पल ले रहे हैं हम बेटा, तो देखो तो कन्वर्ट कर रहे हैं हम क्या, 1 जूल टू 1 या जितने भी हाउ मेनी अर्ग्स। अब एक बात देखो बेटा, जो जूल है ये क्या होती है बेटा, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट होता है। और बेटा जो अर्ग होती है वो क्या होता है, सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट होता है। ये बेटा हमने पढ़ लिया था, सारे के सारे सिस्टम हमने पढ़ लिए थे। तो चलो बेटा हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले बेटा जूल किसका डायमेंशन है, जूल इज एन एनर्जी। तो बेटा सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है। तो बेटा डायमेंशन ऑफ एनर्जी क्या आएगा, बताओ। तो हमने पढ़ा था एनर्जी चाहे किसी भी प्रकार की हो उसका डायमेंशन सेम होता है, ml²
t-2। तो बेटा पावर इसकी है 1, जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर क्या होती है 1। बेटा ये एक सिस्टम के अंदर डायमेंशन है, डायमेंशन चेंज नहीं होने वाला है। तो देखो ये न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी दे रखी है 1, तो n1 की वैल्यू तो क्या है 1। बेटा n2 की वैल्यू क्या है हमें कैलकुलेट करनी है। तो बेटा n2 की वैल्यू हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, इससे आसान कोई भी चीज नहीं हो सकती। ठीक है, चलो बेटा करते हैं। तो 1 जूल टू कन्वर्ट करना हाउ मेनी अर्ग्स। तो बेटा n1 की वैल्यू तो हमारे पास है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला क्या है जिंदाबाद है। तो कहने का मतलब ये हुआ एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के अंदर हम इन चीजों को कन्वर्ट करेंगे। बेटा एक दे रखा है हमें एसआई सिस्टम, एक किसमें कन्वर्ट करना हमें सीजीएस सिस्टम के अंदर। बेटा जो मास होता है एसआई सिस्टम के अंदर क्या होता है 1 किलोग्राम, लेंथ होती है बेटा क्या होती है 1 मीटर, टाइम होता है बेटा क्या होता है 1 सेकेंड, यानी कि 1 तो इनके मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं। ठीक है, अब देखो बेटा अब क्या करते हैं, जो n1 की वैल्यू क्या दे रखी है इन द सिस्टम ऑफ SI, बेटा 1 दे रखी है, देखो तो 1 दे रखी है। तो बेटा इसके लिए m1 क्या होगा 1000 ग्राम, इसके अंदर क्या होगा सेंटीमीटर, CGS, C स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, G ग्राम्स सेकेंड। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी चीजें हैं सारी की सारी। L1 क्या होगा बताओ बेटा 100 सेंटीमीटर, और टाइम क्या होगा इसकी सेम रहती है 1 सेकेंड, और n2 क्या करना है बेटा हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो बेटा इस तरफ आ जाओ थोड़ा सा। अब देखो तो कहने का मतलब ये हुआ, तो जो n2 है n2 हमें कैलकुलेट करना, n की वैल्यू 1 है तो m1। अगर बेटा ऊपर वाला ले रहे हैं तो नीचे वाले को कन्वर्ट कर लो, नीचे वाला ले रहे हैं तो ऊपर वाले को, मतलब इसको एक सिस्टम के अंदर कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो 1000 ग्राम है। ठीक है, तो बेटा देखो तो m1 यही तो है, तो 1 किलोग्राम है। ठीक है, डिवाइडेड बाई इसको कितने कितना 1000 ग्राम है, इसकी पावर कितनी है बेटा देखो चेक करो 1 देखो ये 1 पावर है तो इसको 1 लगा दो, 1 मीटर है डिवाइडेड बाई 100 सेंटीमीटर है, इसकी पावर कितनी है बेटा 2 है। टाइम तो क्या है 1 है और ये भी 1 है सेकंड। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट कर देते हैं। देखो बेटा अगर ये अलग अलग सिस्टम दे रखा है, ठीक है सारा का सारा क्या दे रखा है अलग अलग सिस्टम दे रखा है, हमें पहले सबसे पहले इनको क्या करना पड़ेगा एक सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो बेटा चेक करो, एक सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे 1000 ग्राम है, यहां पे किलोग्राम है, या तो इसको क्या करेंगे ग्राम के अंदर कन्वर्ट करेंगे या इनको क्या करेंगे किलोग्राम के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो बेटा अगर इसको किलोग्राम इसको ग्राम बढ़ा ले, इसको 10⁻³ ग्राम लिख सकते हैं। तो बेटा इसको तो क्या लिख लिया हमने 1 ग्राम, बाकी अलग तरीके से भी कर सकते हो इसको। ठीक है, इसको 1, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा देखो 10⁻³ ग्राम, सेम यूनिट हो गई ना बेटा, देखो ऊपर भी ग्राम नीचे भी ग्राम, या तो क्या करते हो ऊपर किलोग्राम था तो नीचे वाले को भी किलोग्राम में कन्वर्ट करो। ये सेंटीमीटर है तो बेटा इसको 100 सेंटी, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है 100 सेंटीमीटर, 1 सेकेंड। अब बेटा ऊपर की सारी यूनिट क्या हो गई सेम हो गई, ये भी ग्राम, ये सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, अब कोई दिक्कत है ही नहीं। तो बेटा आप चेक करो, देखो n2 की वैल्यू क्या जाएगी, n2 की वैल्यू सीधी सी आ रही है, क्या देखो 10⁻³ इंटू 1 है, क्योंकि जो n1 की वैल्यू है 10⁻² की पावर 2, तो 10⁻⁴, बेटा 10 की पावर 2 है और ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो बेस सेम है तो पावर क्या जाएगी जुड़ जाएगी 10⁻⁷ अर्ग। तो कहने का मतलब ये हुआ बेटा 1 जूल विल बी इक्वल टू व्हाट 10⁻⁷ अर्ग। ठीक है बेटा, ऐसे ही क्या होता है कि जो न्यूटन का होता है वो कन्वर्ट होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है वो चेक करेंगे, पावर कैसे कन्वर्ट करते हैं वो चेक करेंगे। तो बेटा इस लेक्चर के न्यूमेरिकल पार्ट के अंदर हम सारे के सारे फॉर्मूलेज को कैलकुलेट करेंगे। ऐसे ही बेटा क्या आता है 1 न्यूटन को कन्वर्ट करो किसके अंदर डायन मतलब अरे वो डायन नहीं, ठीक है ये फिजिक्स की सीजीएस यूनिट है फोर्स के अंदर ही। बेटा ये भी फोर्स है तो ऑब्वियस सी बात है ये भी फोर्स है, तो हाउ मैनी डायंस, 1 न्यूटन के अंदर हाउ मैनी डायंस। इन क्वेश्चंस को 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन और करवाएंगे इसी के ऊपर अगले क्लास के अंदर। ठीक है,
तो बेटा देखो, फिजिक्स को जितना समझ के करोगे फिजिक्स उतनी ही आसान लगेगी, ठीक है। तो फिजिक्स को फील के साथ पढ़ा करो, उसको बोरिंग मत समझो। अगर किसी भी चीज को समझ लिया तो सारी की सारी चीजें क्या हो जाती हैं, आसान हो जाती हैं, ठीक है। तो बेटा ये कंसेप्ट था वो क्लियर हो गया। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के अंदर हम आराम से चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप प्लीज इसके ऊपर फोकस कीजिएगा। आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर यूनिट एंड कन्वर्जन के अंदर बहुत सारे हिट्स क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, जिससे आपके कंसेप्ट गारंटीड, मैं गारंटी ले रहा हूं, पूरे के पूरे कंसेप्ट अच्छे से सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। कितना भी अच्छा क्वेश्चन क्यों ना हो, आपके लेवल के ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं अटकेगा, दिस इज माई गारंटी, ठीक है। तो बेटा आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारी फैमिली का पार्ट बन सके और चीजों को अच्छे से समझ सके और रेगुलर समझ सके। जितना रेगुलर जुड़े रहोगे चीजें आसानी से क्लियर होंगी, ठीक है। तो आज के लिए बेटा इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच।